हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ अन अकेडमी। हम कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, कंप्लीट ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 22वां चल रहा है और बस जल्द ही एंड होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि आज ही हम इसको ख़त्म कर दें, ज्योमेट्री को आज ही हम ख़त्म कर देंगे। तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा और फिर जो चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं वो होंगे क्वेश्चन से स्टार्ट आपके, और उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आने वाले हैं। तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है। एक बार ज्योमेट्री पढ़ ली ना तो आप किसी को भी ये प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो और बोल सकते हो कि भैया ये ज्योमेट्री है, ये पढ़ लो। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और कंप्लीट ज्योमेट्री पार्ट नंबर 22 है। आज जो मैं आपको चीज़ें स्टार्ट करने वाला हूँ वो हैं, मैं आपको पढ़ाऊँगा स्क्वायर का एक छोटा सा पार्ट बाकी था। साथ के साथ में फिर हम स्टार्ट करेंगे आज पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम। तीनों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, फिर हमारा ये पूरा ख़त्म हो जाएगा ज्योमेट्री। ठीक है डियर, तो जल्दी से स्टार्ट हो गया है क्लास। वीडियो को लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर कर दो यार जल्दी से फटाफट से। और साथ के साथ मेरा जो मैथ का बूस्टर चल रहा है अर्थमेटिक का, वो चालू हो चुका है। मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ा चुका हूँ, प्रॉफिट लॉस की थ्योरी हो चुकी है। आप इसे तुरंत ज्वाइन कर लें अगर अब नहीं किया है। और केवल मैथ नहीं, आपको रीजनिंग सभी सब्जेक्ट मिलने वाली हैं इसमें। ठीक है ना। तो वाईफाई एनटीपीसी आपको कोड लगाना है, WIFI NTPC। और जो जनरल साइंस का कोर्स स्टार्ट हुआ है वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। तो जल्दी से इसको एनरोल कर लीजिएगा। वाईफाई एनटीपीसी में आपको सभी सब्जेक्ट की सभी क्लास मिल जाने वाली हैं। ठीक है ना। और ये टॉपिक वाइज बूस्टर है, ध्यान रखना। एक एक टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है, थ्योरी पढ़ाई जा रही है, फिर आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें। ये अनअकैडमी पर है, आप इसे ज्वाइन कर लें। वाईफाई एनटीपीसी रेफरल कोड लगा लेना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिएगा, मैं स्क्वायर की बातें कर रहा था। हाँ, तो मुजफ्फरपुर में बारिश हो रही है। अच्छा भैया, ठीक है। तो भैया क्या हो रहा है, स्क्वायर की हम बातें कर रहे थे। स्क्वायर क्या है, वर्ग होता है। वर्ग के बारे में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया। एक पॉइंट जो मैं आपको डिस्कशन करना चाहता हूं कि अगर किसी भी स्क्वायर में मैंने स्क्वायर का नामकरण कर दिया, ABCD आपका एक क्या है, स्क्वायर है। ABCD आपका क्या है, एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर में मैंने डायगोनल डाल दिए 2, हर स्क्वायर के 2 डायगोनल होते हैं। अब ये पॉइंट मैंने डाल दिया आपके सामने O, ये पॉइंट मैंने डाल दिया O। समझ में आ रहा है। मैंने स्क्वायर डाला और स्क्वायर में मैंने 2 डायगोनल मिला दिए। डायगोनल के बाद में, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल के बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया कि यहाँ पर इसके अगर मिड पॉइंट डायगोनल के मिड पॉइंटों को अगर मिला दिया जाए, यानी कि अगर मैं आपसे बोल देता हूँ ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोल देता हूं PQRS आर मिड पॉइंट, PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ OA, OB, OC और OD। यानी कि OA, OB, OC और OD के अगर मिड पॉइंट हैं तो आप लोग मुझे बताइए, सर्किल ख़त्म हो गया क्या? पता नहीं तुम्हें हो गया नहीं हो गया सर्किल ख़त्म? जागो यार। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन कराएंगे, पर ये बस क्वाड्रिलेटरल ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ही कराएंगे और क्या कराएंगे। ठीक है ना। तो टेंशन मत लो। अब हम बात करना चाहते हैं कि अगर ये एरिया है, ये एरिया OPQ का जो ट्राइंगल है, और मैंने बोल दिया AOB, इसका रेशो कितना होगा? इसका रेशो बताइए। OPQ और AOB का रेशो कितना होगा? ठीक है। OPQ और AOB का, जैसा कि आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर ये मिड पॉइंट है, मैंने आपको क्या बताई थी, मिड पॉइंट थ्योरम बताई थी ना, कि अगर ये एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में ये आपका अगर मिड पॉइंट होते हैं तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा सामने वाली भुजा की क्या होती है, एक तो समानांतर होती है, और अगर इसका 2 रेशो होता है तो इसका 1 रेशो होता है, यानी कि आधी भी होती है। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर आपसे बोला जाए कि इसके एरिया का रेशो आपको निकालना है तो आप एरिया का रेशो क्या निकाल देंगे, संगत भुजाओं के
स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल आपस में क्या है, समरूप हैं, सिमिलर हैं। तो आप ये कह सकते हो कि अगर इसका 1 है तो ये 1/2 भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया। यानी कि आप ये चीज़ मुझे दर्शा सकते हो यहाँ के माध्यम से कि सर इसका जो क्षेत्रफल है ये तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1, तो इस जो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इस एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं केवल अभी तो इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा सर, क्योंकि पूरे के पूरे ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना है, 4 रेशो है। जो पूरा का पूरा ट्राइंगल है उसका एरिया कितना है, अगर मैं इस ट्राइंगल को मान लेता हूँ AOB, तो इस पूरे का तो 4 निकला है रेशो में, ये एक हिस्सा है तो नीचे वाला भाग 3 हिस्सा हो जाएगा। तो यही पूछा गया है कि अगर मैं इसके मध्य बिंदुओं को यानी कि OA OB OC OA OB OC OD के मध्य बिंदुओं को मिलाकर कोई आकृति बनाता हूँ, तो जो बचा हुआ भाग है यानी कि इस वाले भाग के अलावा जो भाग है उनके छायांकित भाग का क्षेत्रफल से अनुपात बता दो। यानी कि इस वाले भाग को और जो ये बचा हुआ भाग है इससे क्या अनुपात होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस वाले भाग का एरिया कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, और जो बचा हुआ भाग है उसका कितना होगा, 3 3 3 3 12। तो क्या मैं ये कह सकता हूं वो भी आपका 1:3 में विभाजित हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि अगर पूरे एक स्क्वायर की बात की जाए और बोला जाए कि इसके इन बिंदुओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक बनाया गया है, तो उसके बचे हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1:3 में विभाजित हो जाएगा। ये इस चीज़ का कंक्लूजन है। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ गया होगा आपको। चीज़ें क्लियर है भैया, डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो ये चीज़ें आपकी थी। अब स्टार्ट करते हैं हम पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की बातें। कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब कहलाएगा, जब ऐसा चतुर्भुज यानी कि ऐसी 4 भुजाओं से बनी आकृति ABCD जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हों, आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और बराबर भी हों, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो समझ में आ रही है बात। तो यार मैं कह सकता हूँ कि AB आपका जो समांतर है वो CD के है, और आपका जो AD है वो समांतर है वो BC के है। साथ के साथ AB आपका CD के बराबर भी है, इसी प्रकार AD आपका BC के बराबर भी है। तो ये पहला कंक्लूजन निकल कर आ गया कि जो आपका समांतर चतुर्भुज होगा वो क्या कहलाएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर, हाँ आमने सामने की भुजाएं बराबर, साथ के साथ में उनके जो आपके जो समांतर रेखाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। इसी प्रकार आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिएगा अब आगे की बातें करते हैं। अब यहाँ बोला गया है कि अगर 2 समांतर रेखाओं को, भाई यही तो बात बोली गई है यहाँ पर, 2 समांतर रेखाओं को, एक ये तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ भी तिर्यक रेखा काट रही है, तभी तो एक पैरेललोग्राम बना है। ये जो बना है ये पैरेललोग्राम ही तो बना है। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताइए कि 2 समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटे, तो मैंने एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी कि दोनों उसके आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि संपूरक कोण होता है, यानी कि 180 होता है। अगर ये थीटा होगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये भी आमने सामने, ये भी आपके एडजेसेंट वो हैं एंगल, तो इनका योग भी 180 होना चाहिए, यानी कि ये थीटा हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा फिर 180 माइनस थीटा। क्योंकि सारी चीज़ें आपस में समांतर हैं, तो आप ये देख सकते हो कि अपोजिट एंगल आर इक्वल,
यानी कि जो आपके विपरीत कोण हैं वो आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो एंगल ए सी के बराबर है और एंगल बी डी के बराबर है। तो ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये आपके सामने सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ रही होंगी क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ए बराबर सी होगा, साथ के साथ बी बराबर आपका डी होगा। तो अपोजिट एंगल तो इक्वल हो गए, साथ के साथ यहाँ से एक प्रॉपर्टी भी निकल कर आ रही है, क्या कि आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। आप देख लीजिए, इन दोनों का सम 180 डिग्री, 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 यानी कि एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल का सम वन 180 डिग्री होगा। आप यहां देख रहे हो एंगल डी सी, एंगल ए डी, एंगल ए बी, एंगल बी सी, ये सारे एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई मेरे डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें, हाँ ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। जो एक एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट वीक है, जो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, ये ध्यान रखना इस चीज़ों को। अगर आपको कोई पढ़ाएगा तो इस तरह का से नहीं पढ़ाने वाला, आराम से, मैं बहुत आराम से आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपको चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। अब इस चीज़ को भी आप अदरवाइज लेते हो तो आई डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि जो कोई आपके लिए मेहनत भी कर रहा है तो आपको वो समझ में नहीं आ रही है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो अगला पॉइंट क्या है, जो समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्या बराबर होते हैं क्या, बोलो। तो अब इस बारे में बात कर लेते हैं, आ जाओ। अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, अजीब सा बन गया यार, है ना। सही सा बने तो बात है। चलो एक बार देखते हैं, पढ़ा हो तो। समांतर चतुर्भुज ये रहा ना, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। तो ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। मैंने बोल दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी आपके सामने क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके डायगोनल जो हैं, इसके जो डायगोनल हैं, हाँ इसके जो डायगोनल है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। तो यहां हम ये कहेंगे कि जो आपका डायगोनल है बी डी और एक जो आपका डायगोनल है ए सी, ये आपके नॉट इक्वल्स टू होते हैं। डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। डायगोनल इक्वल भी नहीं होते और ना ही क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, है ना। ना ही 90 डिग्री पर काटते हैं। तो जो डायगोनल्स की बात की जा रही है, जो विकर्णों की बात की जा रही है, तो विकर्णों के बारे में हर एक जानकारी आपके सामने होनी चाहिए। जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल तो होंगे नहीं, साथ की साथ में, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, देखो पढ़ने वाले स्टूडेंट ही रुको यार, है ना, बिना पढ़ने वाले मत रुको। जिनको खामोखा अपनी ज़िंदगी को खेलना आ रहा है ना, मतलब जिनको लग रहा है कि समय निकल जाए तो क्या है, हम तो कर लेंगे जो भी है, तो प्लीज़ पढ़ाई करो। बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, वरना कोई मतलब नहीं है यार, है ना। पढ़ाई टाइम वेस्ट मत करो, अन्यथा चीज़ें खराब होती चली जाएंगी आपके लिए भी, है ना। तो ना ही 90 डिग्री पर काटते हैं और ना ही आपका क्या होता है, विकर्ण आपके इक्वल होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सर बट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एग्जैक्टली, बट बाइसेक्ट टू ईच अदर। हाँ,
दोनों डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं क्या, ये बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये बातें हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो ऐसा क्यों होता है सर? देखो डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा कि ये भुजा अगर ए है तो ये भुजा ए होगी, ये भुजा अगर बी है तो ये भुजा बी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोनों लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, आमने सामने वाली। ऐसा नहीं है कि आमने सामने वाली ही होती हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यह मुझे बताइएगा आप लोग कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये समांतर भुजाओं का अगर ये कोण अगर x है तो आपका ये कोण भी आपका x होगा, होगा नहीं होगा? ये कोण आपका x है तो ये कोण भी आपका x होगा। और मैं देख रहा हूं कि जब दोनों डायमेंशन आपकी अलग अलग हैं तो हाउ वी कैन कैलकुलेट, बाइसेक्ट करता है वो वाली, ठीक है। और साथ के साथ मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर ये वाला एंगल अगर आपका y हो गया, ये वाला एंगल आपका अगर y हो गया तो ये वाला एंगल भी आपका y होगा, ये भी आपको पता है। तो पहली बात आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि अगर ये वाला एंगल आपका y हो गया तो ये वाला एंगल भी आपका y हो जाएगा। तो सिंपल सा एक लॉजिक मैं कह रहा हूँ कि ना तो डायगोनल आपस में क्या करते हैं, कोण समद्विभाजक भी नहीं होते, है ना। डायगोनल, हाँ ठीक है, हाँ, तो आपका जो डायगोनल है वो आपस में कोण समद्विभाजक भी नहीं होंगे, कोण समद्विभाजक भी नहीं होते हैं, ठीक है। कोण समद्विभाजक यानी कि जो डायगोनल हैं वो आपके एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूं, आपस में नहीं कर रहा अभी, है ना, क्योंकि एक एक चीज क्लियर करूंगा जो नाना वाली चीजें हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, एक एक चीज सुन लो, जो डायगोनल होते हैं इक्वल होते हैं? नहीं होते सर। क्या डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं? नहीं काटते सर। क्या डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं? नहीं होते हैं सर। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी, तीनों पॉइंट ना वाले मैंने बता दिए हैं। अब क्या होता है डायगोनल के साथ ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं डायगोनल के बारे में और आगे जानकारी देते हैं आपको, ठीक है। चलो, तो डायगोनल के बारे में और जानकारी देते हैं आपको। मैंने ABCD एक ये बना लिया पैरेललोग्राम। ABCD मेरे सामने क्या है, एक पैरेललोग्राम है, मैंने डायगोनल मिला दिए। अब पॉइंट आ रहा है क्या डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? तो यहाँ पॉइंट लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण, समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित का मतलब समझते हैं, क्या करते हैं भैया? हाँ चलिए, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। हाँ भैया देखो, एक दो स्टूडेंट हैं खामोखा और स्टूडेंट की भी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हैं, खुद तो ठाली हैं औरों का भी पढ़ाई ख़राब करना चाहते हैं। तो भैया उनको टाटा बाय बाय, ठीक है। चलिए पढ़ाई करो भैया, पढ़ाई से ही सब कुछ होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। चलिए, तो पढ़ाई करने से ही सब कुछ होगा, तो पढ़ाई करते रहो। तो हम ये कह सकते हैं जो AC है और जो BD है अगर इस पॉइंट पर काट रहे हैं तो ये क्या होता है कि ये बोला गया है कि सर ये जो एंगल, ये जो है ना, ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि OD बराबर OB होगा, OD बराबर OB होगा और OA बराबर क्या होगा, OC होगा। ऐसा है क्या? ऐसा है, हाँ। तो बराबर भागों में बांटता, ऐसा है तो क्यों है? तो AC और BD आपके क्या है, डायगोनल हैं और ये बराबर होना चाहिए। ऐसा इसलिए है डियर स्टूडेंट, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या, इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल कौन कौन सा ले लिया मैंने, ट्राइंगल DOC ले लिया और ट्राइंगल AOB ले लिया। इस वाले ट्राइंगल में क्या ये वाला एंगल आपके इस वाले एंगल के बराबर नहीं है क्या? बोलो क्यों है, बोलो क्यों है, क्या कारण है? चलिए हाँ बताओ। हाँ ये देख मैंने, चलिए ठीक है।
और जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या बराबर है ना, बिल्कुल सही है। क्यों, एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है। तो हम ये कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपके सामने ये क्या है, ये आपके एकांतर कोण है। दूसरी बात आपके सामने क्या है, अगर ये है, ये अगर एंगल y है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये वाला भी एंगल y होगा, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है और बराबर भी है, बराबर भी तो है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ DC बराबर तो आपका AB के है, बिल्कुल है सर। एंगल x बराबर आपका एंगल x हो गया, एंगल y बराबर आपका एंगल y हो गया, और भी ये एंगल भी आपस में बराबर है, शीर्ष अभिमुख कोण है। तो क्या दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग-सम नहीं हो जाएंगे क्या? अगर दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग-सम हो गए डियर स्टूडेंट्स, अगर दोनों त्रिभुज, है ना, चलिए अगर दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग-सम हो गए तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसके सामने का जो साइड है और इस x के सामने की जो साइड है विल बी इक्वल। तो यहाँ मैंने यही प्रॉपर्टी को प्रूव किया है कि OB शुड बी इक्वल टू OC, ठीक है। इसी तरह से आपका जो OD है वो शुड बी इक्वल्स टू OB। तो यहाँ पर मैंने ये प्रूव करके आपको बता दिया कि जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है, क्लियर है, चलिए तो चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, हाँ क्लियर हो गया दोस्तों, यहां तक समझ में आ गई आपको सारी चीजें। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है पैरेललोग्राम के लिए, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ये रहा, ये देखिए अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो मैं इसका पैरेललोग्राम का नाम देना चाहूंगा PABCD। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर पैरेललोग्राम में आप डायगोनल डाल रहे हो ना, तो जो डायगोनल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम को क्या करते हैं, एक डायगोनल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 2 डायगोनल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और जो भी ट्राइंगल्स बनेंगे ना वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एरिया भी बराबर होगा। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप एक ट्राइंगल की बात कर रहे हो सर, एक ट्राइंगल की अगर बात एक डायगोनल की अगर बात कर रहे हो तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। इसी तरीके से जो दूसरा ट्राइंगल है वो आपको 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा। तो यानी कि जो ये एरिया बन रहा है, कौन कौन सा एरिया, ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल AOB बराबर होगा ट्राइंगल BOC बराबर होगा ट्राइंगल AOD बराबर होगा ट्राइंगल DOC बराबर होगा 1/4 ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। यानी कि पैरेललोग्राम ABCD का जो एरिया होगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये बात आप दिमाग में रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, जो ऐसे क्वेश्चंस पुट होते हैं एग्जाम में जिनकी प्रॉपर्टीज से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई डीप नॉलेज और अथाह नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, बस जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनसे आप नॉलेज को गैदर करिए और अपने एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस दीजिए अपनी, क्योंकि ये जो चीज़ होती है आप इनसे काफ़ी परेशान रहते हैं, अक्सर देखा गया है, ठीक है ना। चलिए तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने है आगे। अगर इस पैरेललोग्राम के अंदर कोई पॉइंट है, देखिएगा ये पैरेललोग्राम मैंने बना दिया, इस पैरेललोग्राम के अंदर मैंने क्या कह दिया, आपसे कोई पॉइंट कह दिया कि इस पैरेललोग्राम के अंदर इनसाइड कोई पॉइंट है। मैंने बोला ABCD मेरा एक पैरेललोग्राम है, ABCD मेरा एक पैरेललोग्राम है। देखिए मैम चलिए ABCD आपका पैरेललोग्राम है, तो कोई बात नहीं है। मैंने आपसे कहा कि कोई पॉइंट है इनसाइड, ठीक है, तो मैंने उस पॉइंट को क्या कर दिया, मिला दिया ऐसे। मैंने हर क्वाड्रिलेटरल में आपको एक चीज़ बताई है, अगर कोई इनसाइड एक पॉइंट हो और उसके वर्टेक्स को आप मिला देते हो तो जो प्रॉपर्टी मैंने हर आपके लिए उसमें बताई है ना, तो वो हर क्वाड्रिलेटरल में फॉलो होगी। ये बात ध्यान रखना, यानी कि आपको अलग से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचते हैं कि कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं, ये सारी प्रॉपर्टी आपको अपने आप स्वतः ही तौर पर याद हो जाएंगी। और ये अगर O इनसाइड पॉइंट है, O इज ए पॉइंट इनसाइड पैरेललोग्राम, तो क्या होता है मैंने आपको बताया था, A1 अगर ये है, A2 अगर ये है, A3 अगर ये है, A4 अगर ये है, तो याद करिएगा आमने सामने वाले जो सेक्शंस बन रहे हैं
उनका एरिया आमने सामने वाले सेक्शंस के एरिया के सम के बराबर हो जाएगा। प्रॉपर्टी को नोट कर लेना, ये पैरेललोग्राम में भी होता है, ये पैरेललोग्राम में भी होता है, और जो डायगोनल्स है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं आगे आगे सारी चीज़ें। ठीक है डियर, मज़ा आ रहा है ना आपको? सबसे पहले ये बताओ, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छे से सब कुछ समझ रहे हो ना? मैंने बहुत अच्छी ज्योमेट्री आपको पढ़ाई है, ये बात ध्यान रखना बस। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर आपने पढ़ी होगी तो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, अब डायगोनल कौन समद्विभाजक होते हैं क्या? एंगल बाइसेक्टर होते हैं क्या? नहीं होते। डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ों को क्लियर करते रखना है और हर चीज़ आपके सामने क्लियर भी हो जाएगी धीरे धीरे। अब अगला पॉइंट की अगर मैं बात करूँ इस पैरेललोग्राम में, अगला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? एंगल बाइसेक्टर के बारे में है। अगला जो पॉइंट है वो किसके बारे में? एंगल बाइसेक्टर के बारे में। अब अभी तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ये ए बी सी डी मेरा क्या है? एक पैरेललोग्राम है डियर स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है और अगर ये सारी चीज़ें दिखा रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि इसका एंगल बाइसेक्टर बराबर तो नहीं होता है। एंगल बाइसेक्टर मैंने जानबूझ के बनाया, यानी कि मैंने कोई एक पॉइंट था जो इसको यहाँ लेकर चला गया और इसका जो एंगल बाइसेक्टर है उसको भी मैंने यहाँ मिला दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं डियर, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। हाँ वो भी बताऊंगा, है ना, सारी चीज़ें बताऊंगा। ये मैंने पॉइंट मान लिया, मान लो P मैंने पॉइंट मान लिया, ये मैंने P मान लिया, और ये मैंने क्या बोला था? एंगल बाइसेक्टर बोला था, याद करो। अभी मैंने जस्ट बोला था ना आपसे कि एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो ये वाला एंगल बताओ मेरे को क्या होगा? एंगल APB क्या होगा? एंगल APB क्या होगा? कोई बताएगा? कोई स्टूडेंट? कोई भी स्टूडेंट बता सकता है मुझे? हाँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरे डियर स्टूडेंट कि ये आपका जो है एंगल A/2 हो जाएगा, ये आपका जो है एंगल B/2 हो जाएगा? बोलो। हम ये जानते हैं सर कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों कोणों का योग 180 होता है। आप अगर इसे बटे 2 कर देते हो तो हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है? एंगल A+B कितना है? एंगल A+B/2। एंगल A+B/2 हम ये कह सकते हैं कि भैया देखो आसन्न कोण है, आधा आधा कर लेंगे क्योंकि हमें पता है इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है। अरे याद करो, अगर आसन्न कोण होते हैं तो उनका योग 180 डिग्री होता है ना। पैरेललोग्राम की तो बात कर रहा हूँ, कोई अलग बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस एंगल P/2, है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको? और मैं एंगल A/2 एंगल B/2 कर रहा हूँ, ये 90 डिग्री डायरेक्ट ही कर लेता हूँ ना। क्या दिक्कत आ रहा है भाई? मैं बटे 2 क्यों करूँगा? मैं बटे 2 करूँगा भी तो क्यों करूँगा? ये मुझे पता है, ये आधा हो गया तो यानी कि ये 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल P निकल जाएगा कितना आपके सामने? ये भाई पूरा 180 है तो आधा तो 90 होगा और ये आधा ही बन रहा है एक तरीके से, ये समझ लो, है ना। तो बस एंगल P आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल P आपका 90 डिग्री हो गया तो यहाँ बात ही ख़त्म हो जाती है आपकी। अगर इसके एंगल बाइसेक्टर, अगर इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर यही बात बोली गई है, ये भी आ जाएगा। लो, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं और कुछ हर चीज़ समझ समझ के कर रहे हो तो कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने ये लो एक एंगल बाइसेक्टर ये बना दिया, ठीक है। ये एक एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया है आपसे कि भैया ये हो गया, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। अगर ये PQRS है तो PQRS की आकृति कितनी हो जाएगी? एंगल बाइसेक्टर से बने जो आकृति है वो क्या हो जाएगी बताओ? एंगल बाइसेक्टर से अगर मैं कोई आकृति बनाता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? हर कोण 90 डिग्री और भुजाएं अलग अलग हैं, ये वाली भी अलग है और आमने सामने की भुजाएं समान हैं और आमने सामने की भुजाएं समान हैं।
अब बताओ, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है और आमने सामने की भुजाएं समान है, तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा? पी क्यू आर एस एंगल बाइसेक्टर से बनी हुई आकृति है और वो क्या हो जाएगी? आपकी रेक्टेंगल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेक्टेंगल हो जाएगी, आयत हो जाएगी। क्लियर है? रेक्टेंगल हो जाएगा, आयत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो यहाँ क्या होगा? रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना भाई, पैरेललोग्राम में साइड्स अलग अलग होंगी, तो ये वाली साइड सेम होगी और समांतर भी होगी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम होगी और समांतर होगी, और हर कोण 90 डिग्री आ रहा है, और हर कोण 90 डिग्री आ जाएगा, और समांतर आमने सामने वाली साइड्स होंगी, और हर कोण 90 डिग्री है, तो समांतर चतुर्भुज हो नहीं सकता, स्क्वायर बन नहीं सकता। बस आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेक्टेंगल बन जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी इस प्रकार है दोस्तों डियर, अब देखिएगा भैया, अगली प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि अगर ये आपका क्या है? एक पैरेललोग्राम है, मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी डी। ए बी सी डी आपका क्या है? एक पैरेललोग्राम मैंने बना दिया, और इसके मिड पॉइंट्स को मैं मिला दूं तो, यानी कि साइड के मिड पॉइंट को पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो अब मैं इसको मिला देता हूं तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये आकृति क्या बनेगी? जो पी क्यू आर एस बन रहा है, हाँ ठीक है, तो ये जो पी क्यू आर एस बन रहा है ये क्या बनेगा बताओ? तो मिड पॉइंट को मिला दो, अगर साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मिला दूं तो जो पी क्यू आर एस बन रहा है वो क्या होगा मेरे डियर स्टूडेंट्स? मुझे बताएंगे जरा आप लोग, पी क्यू आर एस क्या होगा? पी क्यू आर एस जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? खुद पैरेललोग्राम हो जाएगा। पी क्यू आर एस जो होगा वो क्या हो जाएगा? खुद आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चिंता मत करो, आप कंफ्यूज रहते हो कि सर कैसे याद रखेंगे इन सब चीज़ों को, मैं लिखा दूंगा, लास्ट में एक टेबल बनाऊंगा, सारी चीज़ें लिखा दूंगा, चिंता मत करो। मैं जो काम करना चाह रहा हूँ एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से, थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर क्वेश्चन करेंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है? आप सोचते हो मैं बीच में छोड़ दूँ तो मज़ा आएगा? ये बताओ। आप पता है डेली इस वीडियो को 30 से 40 हज़ार लोग देखते हैं, है ना? लास्ट तक 30 से 40 हज़ार लोगों में केवल 100 से 500 लोग ऐसे हैं सर ख़त्म कर दो। लेकिन सोचो ना यार, बचे कुचे स्टूडेंट्स, उनका क्या होगा जो मेरे भरोसे इस ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं यहाँ पर? तो प्लीज़ उनकी भी सोचो, और आपको भी पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, कोई बकवास तो चल नहीं रही है ये चीज़ बहुत बढ़िया चल रही है, तो पढ़ाई करो ना यार, इतना आप अपने आप को पुश करो कि ये चीज़ आप समझ पाओ, है ना? चलिए, तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं भाई, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है समांतर चतुर्भुज का, ये ज़रा देख लीजिए। ये एक समांतर चतुर्भुज मैंने बना दिया, ठीक है, इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब क्या बोला गया है कि अगर मैं इसकी लाइन को इस तरह से आगे बढ़ा रहा हूँ ऐसे, और ये मेरा बेस है ए बी, बोला क्या गया है डियर स्टूडेंट्स, ज़रा देखिएगा। ये आपका बेस है ए बी, है ना? बोला ये गया है कि आप इससे एक ही बेस बना दो, एक ही बेस से एक दूसरा समांतर चतुर्भुज बना रहे हो, तो क्या होगा? यानी कि आपने ए बी कोई बेस ले रखा है, बेस आपका क्या है? ए बी ही है, आपका जो बेस है वो ए बी ही है, इससे आप क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है ना? चलिए, तो आपका जो बेस है वो ए बी ही है, एक ही बेस से आपने दो समांतर चतुर्भुज बनाए हैं। मैं इनका नाम लेना चाहूँगा, एक तो मैं बोल देता हूँ ये ए बी सी डी मेरा एक समांतर चतुर्भुज है, और ए बी पी क्यू तो अच्छा नहीं लगेगा, इसके साथ डी ई ले लेते हैं, ए बी हो गया, ई एफ ले लेता हूँ, ई एफ। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक बेस से दो समांतर चतुर्भुज बनाए जाएं, कौन कौन से समांतर चतुर्भुज दिख रहे हैं आपको? एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है यहाँ पर
ए बी सी डी, और एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है आपको ए बी एफ ई, उनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है, ध्यान रखना। तो एक बेस पर बने हुए दो समांतर हों चाहे कितने भी हों, आपका जो दोनों का एरिया होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है ना। और चित्र बनाने में प्रॉब्लम होगी तो मैं क्वेश्चन भी तो कराऊंगा ना यार, पूरी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है ना, चिंता मत करो। चलिए ये चीज समझ में आ गई। लास्ट और फाइनल प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, उसके बाद पैरेललोग्राम खत्म हो जाएगा, फिर रोम्बस पढ़ लेंगे और ट्रेपेजियम पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। खुश हो जाओ, स्माइल लाओ अपने चेहरे पर यार, है ना, मस्ती से। अब एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी है, उसको अच्छी प्रॉपर्टी है, उसको समझ लेना, वो बहुत काम की है। ये एक पैरेललोग्राम है, लेट सपोज ये एक आपका क्या है, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है, बोला गया है भैया। अब बोला और ये और क्या क्या बोला गया है, ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है और ये डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये आपका है डायगोनल, आप अपने आप को ऊपर काटते हैं, मैंने ये ओ बिंदु डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का योग, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है क्या है प्रॉपर्टी, लिख लीजिए। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी सभी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी सभी भुजाओं के विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। सर अगर आपकी जगह कोई और होता तो ज्योमेट्री पढ़ाना कब का छोड़ चुका होता। एग्जैक्टली जतिन, तुमने इतना प्रेशर बना रखा था ना, लेकिन मैं खींच गया इसको, है ना, चिंता मत करो तुम। हाँ होता है, देखो यार बिल्कुल प्रेशर तो मेरे पे भी बनता है हर चीज़ का। तुम जो कहते हो बार बार सर नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, हर चीज़ को हैंडल करना पड़ता है, मुझसे ही पूछो तुम, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। हिंदी वाले इंग्लिश वाले अगर ऐसा कहेंगे सर इंग्लिश में लिखाओ, तो देखो मैं जब समझाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर मैं दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर का सम करता हूँ, दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर का सम करता हूं तो उसकी साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। और मैं जान रहा हूं कि अगर ये ए है तो ये भी ए होता है, हम जानते हैं। ये बी है तो ये भी बी होता है, क्योंकि दोनों साइड पैरेलल तो होती ही हैं, साथ के साथ आपस में क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ट्वाइस। तो ये बहुत जरूरी चीज है, ये ऐसा रिलेशन है जो आपके क्वेश्चन में 100% क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। इस पर 100% क्वेश्चन आएगा अगर पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आया तो। ये क्या बताता है, रिलेशन बताता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, रिलेशन बताता है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आपको बताता है कि आप हर एक चीज को किस तरह से कर सकते हो, किस तरह से आप उसकी साइड्स को, पैरेललोग्राम की साइड्स को उसके डायगोनल से रिलेट कर सकते हो, ये रिलेशन बताता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। ये आपका चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो गया, बाइंड अप हो गया। अब आप रोम्बस स्टार्ट कर लेते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, एग्ज़ाम डेट कब आएगी सर, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करें। आयुष सक्सेना, जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी ना, तुम कहो अरे सर पढ़ा दो सर, ये पढ़ा दो सर, ज्योमेट्री पढ़ा दो सर, ज्योमेट्री नहीं आ रहा। तो भैया समय है, समय का यूज़ करना सीखो, ना कि रोना। समय पर रोने से क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। हाँ, अपने आप जो होने होगा वो होकर रहेगा। ठीक है, चलिए आराम से पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। रोम्बस की बात मैं कर रहा हूँ, आ जाओ रोम्बस। हम बस एक स्टेप दूर हैं इससे, ध्यान रखना। इसके बाद बस ट्रेपेजियम बचा हुआ है, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री फिर मिस करोगे तुम।
समचतुर्भुज क्या होता है? रोम्बस। सर इफ वन डायगोनल गिवन हो, प्लीज रिप्लाई। इफ वन डायगोनल गिवन हो और साइड्स आपको दे रखी हो तो दूसरा डायगोनल आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, और अच्छे से लाइक वाइक करते रहो। हाँ ठीक है ना, सारे स्टूडेंट्स लाइक करते रहो, बढ़िया तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ रोम्बस की बात अब मैं करता हूँ। तो रोम्बस कैसी आकृति है? चलो रोम्बस बना देते हैं। रोम्बस एक ऐसी आकृति है, देखो ये आ गया, ये एक तरीके से क्या हो गया? रोम्बस हो गया आपका। रोम्बस की बात करता हूँ तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल समांतर चतुर्भुज जैसा दिख रहा है। नहीं नहीं, हम इसको दिखाएंगे नहीं ना समांतर चतुर्भुज जैसा, क्योंकि रोम्बस जो होता है स्क्वायर है लेकिन उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया। रोम्बस एक तरीके से स्क्वायर है लेकिन उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, लेकिन रोम्बस की जो सभी साइड्स हैं वो आपस में बराबर होती हैं और इससे इसकी बहुत सारी ज़िंदगी सुधर जाती है। यानी कि इसकी साइड्स बराबर होने की वजह से, इसकी साइड्स बराबर होने की वजह से हम ये कह सकते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स कि इसकी साइड्स बराबर होने की वजह से इसकी बहुत सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। ठीक है, बस कल भी क्लास लेनी पड़ेगी क्योंकि ट्रेपेजियम भी है और ये भी आधा रह जाएगा क्योंकि टाइम भी होने वाला है, तो कल भी ले लेंगे लास्ट क्लास, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, शानदार क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ रोम्बस की जो सारी साइड हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑल साइड विल बी इक्वल, ठीक है, सारी की सारी साइड इक्वल होती हैं। अगर मैं इसके डायगोनल्स की बात कर लेता हूं तो अब यही सारी चीज़ें निपटाने की कोशिश करते हैं अपन। अगर ये डायगोनल डाल दिया मैंने, ये एक डायगोनल डाल दिया, तो क्या डायगोनल इक्वल होते हैं? नहीं भैया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो AD है, सॉरी AC है, ये आपका डायगोनल D1 है और BD है, ये आपका डायगोनल D2 है। तो आपसे बोला जाता है डायगोनल विल बी इक्वल, नॉट इक्वल। डायगोनल इक्वल नहीं होते, तो क्या डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलते हैं। रोम्बस की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, रोम्बस की बात चल रही है। तो डायगोनल बराबर तो नहीं होते हैं, डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वह एक दूसरे को परपेंडिकुलर जरूर होते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या समचतुर्भुज में आमने सामने के एंगल बराबर होंगे? जी बिल्कुल होंगे, सेम केस चलेगा जैसा कि रोम्बस में मैंने कहा ना, जो जैसा कि समांतर चतुर्भुज में था, जैसा कि समांतर चतुर्भुज में था, यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहां भी वही होगा और A और B वही 180 होंगे, क्योंकि पैरेलल तो है ही ना, पैरेलल तो है ही, लेकिन बस इक्वल है, इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। यानी कि अगर मैं बोलूँ आसन्न कोण 180 होते हैं, ये कंफर्म बात है, ये कंफर्म बात है। ठीक है, अब डायगोनल की बातें हम कर रहे हैं, डायगोनल के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है? डायगोनल क्या बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को? जी बिल्कुल करते हैं। सब कुछ वही होगा जो स्क्वायर में होता है। डायगोनल क्या होते हैं? एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित भी करते हैं, बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, बाइसेक्टर होते हैं। क्या डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं? जी बिल्कुल, एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आसान है। रोम्बस के बारे में पढ़ना भी आसान है। अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, थैंक यू अनवर हुसैन, थैंक यू सो मच भाई, है ना। चलिए सर 90 डिग्री पर काटते हैं विकर्ण, बिल्कुल ठीक है। और सर क्या 4 भागों में एरिया बढ़ता है? जी बिल्कुल बढ़ता है। मैंने कहा ना कि सारी चीज़ें सेम है, कुछ अलग नहीं है। 4 भागों में एरिया बढ़ता है क्योंकि सारे सर्वांग सम होंगे। ठीक है डियर, अगर मैं मध्य बिंदु को मिलाने से कोई आकृति बनाऊंगा तो वो आकृति क्या होगी? वो समचतुर्भुजी होगी, सेम टू सेम। और एक फॉर्मूला वो वाला याद कर लो, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है 4A स्क्वायर, सेम एज समांतर चतुर्भुज। बस यहाँ पर भुजाएं बराबर कर दी तो 4A स्क्वायर हो गया। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ आप अगर इन दोनों को बराबर कर दो तो 4A स्क्वायर ही तो हो गया, बिल्कुल वही चीज़ वहाँ लग रही है। ठीक है, ठीक है डियर, चलिए बाकी मैं डिटेल में कल पढ़ाऊंगा आपको इस चीज़ के बारे में। तो क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप सभी विद्यार्थियों से विनती है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करा करें।
क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। आपके जो उदास मन था उसमें फिर से ऊर्जा का संचार हो जाएगा, लेकिन अगर पढ़ा नहीं होगा ना ये चीज़ तो फिर से वो ऊर्जा का संचार उदास मन में परिवर्तित भी हो जाएगा। तो जो भी नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को रिवाइज करते रहना, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो बहुत मज़ा आएगा और आप सीखोगे भी बहुत कुछ। तो ट्राई वंस, एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। कोई आपके साथ खड़ा है ये आपके लिए बड़ी बात है। कोई नहीं पढ़ाएगा तो फिर आप ये कह सकते हो कि ज्योमेट्री समझ में नहीं आई। मैंने अपना काम था वो पूरा कर दिया है लगभग। कल एक लास्ट क्लास इसकी लूँगा, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन कराने वाला हूँ। फिर से वही चीज़ें, आप जो चैप्टर कहेंगे वो मैं चैप्टर आपके सामने ले लूँगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल आपका फ़र्ज़ बनता है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल आपका फ़र्ज़ बनता है। ज्योमेट्री की मैंने लगभग आपको 22 क्लास करा दी हैं। 22 क्लास यानी कि 1.5 महीना एक तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट। आपको अच्छा लगा होगा। और साथ के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरा बूस्टर भी ज्वाइन कर लो, जहाँ मैं अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, फिर बेसिक के उसके क्वेश्चन करा रहा हूँ, बेसिक पढ़ा के फिर क्वेश्चन। तो वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको जनरल साइंस, रीजनिंग, जीके सबकी क्लास मिल जाएगी। सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। वाईफाई एनटीपीसी आपको कोड लगाना है, जिससे कि आप मेरे से जुड़ सकते हो। सर लगाना कहाँ पर है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप। कहाँ पर? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करने के रेलवे एग्ज़ाम आपका गोल सेलेक्ट करना है। रेलवे एग्ज़ाम आपका गोल है, रेलवे एग्ज़ाम। रेलवे एग्ज़ाम में 6 महीने का कोर्स ले लेना है आपको। 6 महीने में आपको पूरी तैयारी करवा दी जाएगी। वाईफाई एनटीपीसी आपको कोड लगाना है, उसको अप्लाई कर देना। रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा वाईफाई एनटीपीसी से। क्या मिलेगा? 10% का डिस्काउंट। तो वहाँ भी आप मेरे से पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा कोर्स कर सकते हो। वहाँ भी मैं पूरा कोर्स करवा रहा हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैथ बाय साहिल सर, आप मुझे फॉलो कर लेना। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। तो चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल।